हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला है। बेसिकली हम लोग क्लास 11th पे ही बात कर रहे हैं और कक्षा 11 में हम लोग अभी गुरुत्वाकर्षण को कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा आज का टॉपिक ये है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो हम लोग इसे समझते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आइए, मान लिया गया है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है, तो ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। कहीं भी मिला दीजिए, चाहे ऊपर या चाहे इधर। और पृथ्वी के द्रव्यमान को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का डिफिनेशन क्या होता है कि जब हम लोग किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो उस दौरान कुछ हमें कार्य करना पड़ता है किसी बिंदु पर। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो इसके चारों ओर कुछ इसका गुरुत्वीय क्षेत्र होगा ना, जहाँ तक इसके जी का मान काम करता है। तो इसी गुरुत्वीय क्षेत्र में जब हम किसी पिंड को किसी दूरी से लाते हैं, मान लेते हैं हम इस बिंदु पर कोई पिंड लाते हैं, ठीक है, तो यह बिंदु को हम नाम दे देते हैं एक P। तो इस P बिंदु पर उस पिंड को लाने में कि जितना कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी पिंड को लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी कार्य को हम लोग उस बिंदु पर क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है। तो मान लिया गया है कि ये हमारी गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो इसके अंदर जब कोई पिंड आएगा तो इसी बिंदु पर वह क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है। तो ये अगर बिंदु है तो इसको हम लोग मिला देते हैं इसके सेंटर से, और ये जो सेंटर है और ये पूरा दूरी, इसे मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या है, वो स्मॉल r है। और एक और बिंदु यही है, उसको मैं नाम दे देता हूँ A बिंदु। और इस A बिंदु से इसके सेंटर के पास यहाँ से ये जो दूरी है वो कितनी है, x है। तो हम लोग मानते हैं कि जब हमारा पिंड बिंदु A पर होगा, मान लीजिए, माना जब पिंड बिंदु A पर होगा तब लगने वाला बल, तो हम लोग न्यूटन के नियम के अनुसार बात करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ A बिंदु पर कोई एक पिंड है, तो इस पृथ्वी इसको खींचेगी ना अपने ओर, तो इन दोनों के मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और वह बल होगा F बराबर G m अब बटे में क्या, x स्क्वायर। ठीक है, ये बल हो जाएगा। ये कब का कंडीशन है, ये जब पिंड बिंदु A पर है तब। ठीक है, मैंने लिख दिया है पिंड बिंदु A पर है, तो वहाँ पर इस पृथ्वी के द्वारा उस पिंड पर एक बल लगेगा और वह बल क्या लगेगा, यह बराबर G m अपॉन x स्क्वायर लगेगा।
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर इसी पिंड को बहुत सूक्ष्म दूरी लाया जाए यहाँ पे नीचे की ओर, मान लेते हैं कोई बिंदु B है, यहीं पर बहुत सूक्ष्म दूरी लाया जाए मतलब dx दूरी, तो इस पिंड को इस A से B तक लाने में बहुत सूक्ष्म काम करना पड़ेगा, dw, वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए मुझे पुनः लिखना पड़ेगा, यदि पिंड को सूक्ष्म दूरी dx A से B तक लाया जाए तो मान लिया गया ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए, भाई हम लोग ला रहे हैं तो ये एक दूरी कवर तो कर रहा है, तो मान लीजिए वहीं कहीं बीच रास्ते में एक छोटी सी दूरी की हम लोग बात कर लें, ठीक है, और वह छोटी सी जो दूरी है वो कितनी मान ली जाए, dx मान ली जाए, और वो मान लिया जाए कि A से B तक वो दूरी है, वो dx दूरी, तो कार्य कितना होगा, कार्य dw होगा, और ये कार्य जो dw होगा, कार्य का डेफिनेशन होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल तो आपके पास है G_m बटे क्या x², और यहाँ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये एक छोटा सा काम मिला, ये हमने छोटा सा काम प्राप्त कर लिया। अब यदि ऐसा मान लिया जाए कि पिंड को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, तो मैं यहाँ लिखूंगा पिंड को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ध्यान से इस बात को समझिएगा, हमने जो है कितनी दूरी लाई, जब हमने A से B दूरी अर्थात dx दूरी लाया तो मुझे कार्य ये मिला। तो ऐसा मान लिया गया है कि इस पिंड को जो A पर है अभी, वह अनंत से लाया जाए, जिसके बारे में हमें कोई दूरी के बारे में हमें पता ही ना हो, तो हम लोग अनंत मान लेते हैं। इनफाइनाइट से उसको कितने डिस्टेंस तक ला रहे हैं, r डिस्टेंस तक, तो उस दौरान जो किया गया कार्य होगा वो कार्य क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये dw अब किस में बदल जाएगा, संपूर्ण कार्य में बदल जाएगा, और लिमिट हमारी लग जाएगी इनफाइनाइट से r। अच्छा, तो इनफाइनाइट से r और dw का मान क्या है, G_m अपान x² dx। ये चीज़ें कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लीजिए, तो G_m और इनफाइनाइट से r और x² ऊपर जाएगा तो x पे -2 dx हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं यदि आगे बढ़ाता हूँ, मैं देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, दिखाई दे रहा है, अभी एक लाइन और मुझे लिख लेना चाहिए यहाँ पर, G_m इसका इंटीग्रेशन -1/x होगा, और लिमिट लग जाएगा इनफाइनाइट से r। कैसे इसका इंटीग्रेशन ऐसे होगा, तो आप देख सकते हैं फार्मूला होता है x पावर n का, x पावर n+1 बटे में n+1, ठीक है। तो इसी प्रकार से -2 है, तो -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, सॉल्व करेंगे -1/x मिलेगा, क्योंकि -2 यहाँ पे देख सकते हैं x पे -1 और नीचे का -1, तो ये माइनस लिख सकते हो 1/x, इतनी बात। तो इसी प्रकार से ये हुआ है इसका। तो अब यहाँ पे जो w होगा वो w क्या होगा,
माइनस को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, तो माइनस जी एम ई एम बटे में तो कुछ नहीं है। अब ये क्या है, 1/x है अंदर, तो 1/x की जगह पहले मैं अपर लिमिट रखूँगा r, माइनस लगा के 1/x की जगह क्या लोअर लिमिट इनफाइनाइट। तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है माइनस जी एम ई एम बटे आर मिलेगी। तो ये जो है W है और यही उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, या इसी को हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नाम देते हैं। क्लियर है? आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप भी अपने अंदर फील कीजिए कि हाँ मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि आपको एक्चुअल में चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो एक बार मैं पुनः इसे रिपीट कर देता हूँ कि देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ है, ये हमारा पृथ्वी है और ये इस पृथ्वी के चारों ओर का ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। भाई गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई पिंड जी का अनुभव करता है, यानी गुरुत्व बल का अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अब मान लीजिए इसके बाहर हम लोग चले जाएं, वहाँ जी का मान कुछ काम ही नहीं करेगा, तो भाई यह क्षेत्र कैसे गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, नहीं होगा ना। तो पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक जी का मान काम करता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। तो मान लिया गया है कि किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाया गया है और वह पिंड ए बिंदु पर है। तो अगर ए बिंदु पर है तो न्यूटन के नियम के अनुसार यहाँ इसके मध्य और इस पृथ्वी के मध्य, भाई पृथ्वी उसको खींचेगी ना। कोई भी वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में रहेगा तो पृथ्वी उस पर एक बल लगाएगी, और वह बल कितना होगा, F बराबर जी एम ई एम अपान एक्स का स्क्वायर होगा। अगर यदि एक्स डिस्टेंस पे है तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। अब यदि उसी पिंड को ए से बी तक लाया जाए नीचे की ओर, तो यहाँ पे एक बहुत सूक्ष्म दूरी ds की बात हो रही है, dx, और उस सूक्ष्म दूरी dx विस्थापन की वजह से हमें जो है W काम करना पड़ेगा ए से बी तक लाने में। अब कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल इतना है और विस्थापन ये है। अब ये हमें सूक्ष्म कार्य मिल गया, अब इसे हमें एक संपूर्ण कार्य में बदलना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अब मान लीजिए उसी पिंड को अनंत से लाया जा रहा है r दूरी तक, तो अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया काम ये होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट टू r हम लोग लिमिट लगा देते हैं, और जी एम ई एम, क्योंकि जी एम ई एम कॉन्स्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, 1/x² dx, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, x⁻⁻² dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन -1/x होता है। क्लियर है? तो माइनस को आप बाहर कर लीजिए और 1/x बचेगा अंदर, तो बारी बारी से आप लिमिट रख देंगे। x की जगह r रखेंगे, माइनस लगा के 1/∞ रख देंगे। तो यही हमें जो है इस बिंदु पर मतलब जो है क्या मिल जाती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है पृथ्वी की यच्च ऊंचाई पर मैं आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा समझाता हूँ। तो हम लोग अब इसका जो है सेकंड पढ़ रहे हैं कि अगर कोई पिंड मान लीजिए पृथ्वी की सतह से यच्च ऊंचाई ऊपर हो, तो वहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या काम करेगा। देखिए अभी हम लोगों ने फार्मूला प्राप्त किया है U बराबर -g m अपान में क्या r हम लोगों ने प्राप्त किया है। इसे मैं नाम दे देता हूँ U1, और इसी प्रकार से U2 जब यच्च ऊंचाई पे हम लोग बात करेंगे तो -g m ये सभी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, और यहीं पे चलिए इसे मैं नाम दे देता हूँ RE, और इसे मैं नाम दे देता हूँ RE+H। देख लेते हैं पहले मैंने क्या माना था। हाँ ये तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अगर वह पिंड RE डिस्टेंस पे है तो ये हो जाएगा RE, और फिर अगर यच्च ऊंचाई पर है
तो आपके लिए ये हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई पिंड पृथ्वी की सरफेस पे है तो वहाँ पर लगने वाला जो बल होगा क्या होगा, G_m_a_m/r होगा, और U2 क्या हो जाएगा, G_m_a_m/r प्लस H। ये कब का है, ये जो है H ऊंचाई पर बात कर रहा है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा U। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 हो जाएगा। तो आपके पास U2 कितना है, माइनस G_m_e_m/r प्लस H, माइनस का, और ये U1 भी माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा G_m_e_m/r। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग कॉमन कर लेंगे। जैसे इसको G_m_e_m दोनों में है तो ये आप कॉमन कर लीजिए, G_m_e_m, और ये हो गया कॉमन। तो इसमें देखिए क्या बचेगा, 1/RE बचेगा, और माइनस का इसमें क्या हो जाएगा, 1/RE प्लस H हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। अब हम लोग एक काम करते हैं, G_m_e_m को ऐसे रहने देते हैं और इसका ऐसे कैंची गुणा कर लीजिए, तो RE प्लस H और माइनस RE, अब बटे में हो जाएगा RE, और RE के साथ क्या हो जाएगा, RE प्लस H हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं, तो क्या मेरे पास आया, G_m_e_m और उसके साथ H होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RE, और RE प्लस H हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है कि G_m_e जो होता है वो G_r_e² के बराबर होता है। चूँकि G_m_e = होता है G_r_e² के बराबर, तो जहाँ पे ये G_m_e है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, G_r_e का स्क्वायर रखेंगे इसके जगह, सिर्फ इसके जगह। तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा U = G_r_e का स्क्वायर गुणे m गुणे H, तो पहले से है, और नीचे हमारे पास क्या है, RE और RE प्लस H है। देखिए RE से RE कट गया तो ऊपर आ गया mgh और नीचे आ गया RE प्लस H। यदि मान लिया जाए कि H इज वेरी क्या कहते हैं, H इज वेरी वेरी लेस देन RE, मतलब H का मान बहुत छोटा है किससे, RE से। एक RE देखिए यहाँ पे बचेगा ऊपर, वो मैंने नहीं लिखा, मिस्टेक हो गया। अगर मान लिया जाए कि H जो है इस पृथ्वी की त्रिज्या के तुलना में बहुत छोटे ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर उसके लिए क्या होगा, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। तो हम लोग mgh और RE और H तो चूँकि बहुत छोटा मान लीजिए पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटा है, तो हम लोग उस H को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो RE से RE कट जाएगा और डेल्टा U बराबर क्या है आपको मिलेगा, mgh मिलेगा। तो यदि कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र से मान लेते हैं या पृथ्वी के सरफेस से अगर आप लोग जाइए H ऊंचाई पर, तो H ऊंचाई पर जब जाएंगे पृथ्वी के सतह से, तो H ऊंचाई जब आप पृथ्वी की सरफेस पर रहेंगे तो वहाँ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये होगी, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे U2 पे, जब RE प्लस H डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो वही कितना चेंज हुआ है वही हम लोगों को निकालना रहता है। तो जब कोई पिंड H ऊंचाई पे रहता है तो वहाँ पे उसके लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, mgh होती है, ठीक है। और इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे हमारे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही
हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा और आप लोग चैनल से जुड़े रहें। तो आप लोगों को यह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।